ये राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए कोई काम किया नहीं, देश के हित में कोई काम किया नहीं। अकेला व्यक्ति जो ललकार रहा है पूरे देश के अंदर वो है हमारे नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया राजस्थान के कोटा में, वहां भी परमिशन देके निरस्त किया, फिर दिया छात्रों के दबाव में। उसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में वहां भी परमिशन देके निरस्त किया और वहां सिंगर को दे दिया। जो बच्चों के बात उठाने के लिए मैदान दिया था राहुल जी को, वो मैदान निरस्त करके उसके परमिशन सिंगर जैस्मिन को दे दिया और उसके टिकट भी फ्री कर दिए। उसके बाद भी कार्यक्रम उनका फ्लॉप हुआ जैस्मिन का। राहुल गांधी के मैदान में हजारों हजार की संख्या हो गई। उसी प्रकार यहां पर भी किया है कि यहां पर परमिशन दिया 30 तारीख को और उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने सरकार ने दबाव बनाकर उसको कैंसिल कराया। पर छात्रों के दबाव में, बच्चों के दबाव में यहां भी इनको परमिशन देना पड़ा और वहीं पर कार्यक्रम होगा। हम लोग भी अड़ गए कि वहीं होगा, उसी स्थान पर होगा, तय स्थान पर होगा और तय समय पर होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी आएंगे, भले चौराहे पर हमको उनको संबोधित करना पड़े, सड़क पर करना पड़े, पर आएंगे जरूर। बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया, देश के भविष्य को बर्बाद किया, पर राहुल गांधी जी लगातार उनकी बात उठा रहे हैं। हम सब लोग आज पूरे कांग्रेस के एक एक जन खड़े हैं कि आज छात्रों के बीच छात्र संवाद राहुल जी करेंगे और उनसे बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। ये छात्रों की जो गूंज है, ये पूरे देश के कोने कोने में, ये जो प्रयागराज की नगरी है, ये संगम की नगरी है, गंगा जमुना सरस्वती, ये संदेश पूरे देश को जाने वाला है। राहुल गांधी कभी E20 की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, राहुल जी, देश की तरक्की की बात जहां भी होती है आप राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं। क्या आप विदेशी मुद्रा बचे, देश तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, देश तरक्की करे, देश के किसानों के पास अभी तक कई लाख करोड़ रुपया पहुंचा है, नए नए अवसर बने, किसानों की आय के नए नए रास्ते खुले हैं और प्रदूषण घट रहा है। लेकिन देश की हर पहल पर, देश की हर तरक्की पर आप नागिन डांस करना शुरू कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है। माना आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है, लेकिन अपने नौसिखियापन का बौद्धिक देश को बदनाम करने में मत लगाइए। माना आप एक विदेशी टूल किट के तहत योजनाबद्ध देश के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, कम से कम ढंग से एक्टिंग तो कर लो। कम से कम देश को बदनाम करने के षड्यंत्रों में शामिल तो ना हो। राहुल गांधी जी, राजनीति के लिए देश को बदनाम मत करिए, देश को बदनाम मत करिए, देश के खिलाफ काम करना बंद करिए, देश को बदनाम करने की सोच बंद करिए। राहुल गांधी जी, राजनीति केवल देश के विकास में आज केवल रोड़े अटकाने का आपका काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी आज देश में एक बहुत जबरदस्त यूथ आइकॉन, एक बहुत ही कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। आज राहुल गांधी के अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया मैंने सत्य और तथ्य की बात। आप राहुल गांधी की बातों को देखें तो उसमें आप सत्य भी पाएंगे, तथ्य भी पाएंगे और तर्क भी पाएंगे। तो राहुल गांधी तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज भारत के विपक्ष के वो नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और बहुत गर्व का विषय है। राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी चाल देख रहा हूँ, उनका कमिटमेंट देख रहा हूँ, उनके बयान सुन रहा हूँ और उनके वक्तव्यों को बहुत गौर से, मैं क्या पूरा देश आज सुन रहा है और समझ रहा है। आज छात्रों पे, आज छात्रों की समस्याओं को लेकर जो उन्होंने गहन अध्ययन किया है, जो रिसर्च किया है और जिस तरह से सामने लेकर आ रहे हैं कि आज जहाँ भी छात्रों की गूंज की बात हो तो लोग बहुत धूमधाम के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं। आज इस कदर का क्रेज़, पॉलिटिकल क्रेज़ जो राहुल गांधी ने पैदा किया है,
अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पे मैं समझता हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और शायद अद्भुत है। अद्भुत के साथ साथ ये भी कहूँगा शायद सालों में ऐसा नहीं हुआ होगा जो राहुल गांधी का क्रेज दिखाई पड़ रहा है, और इसके पीछे उनका संघर्ष है, उनकी कमिटमेंट है, उनका विजडम है और राहुल गांधी का अपना जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का अपना चार्म। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.